कल जब बैंक खुलेंगे, जो काम आप कल तक कैश देकर करते थे उतने का चेक काट दीजिए। आज तो जनधन योजना के बाद, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बाद देश में लगभग अधिकतर लोगों के चेक बैंक अकाउंट्स हैं ही, और जिस किसी का नहीं है उसको 5 मिनट लगेंगे बैंक अकाउंट खोलने में। तो आप ये आवश्यक नहीं कि कैश में खर्चिए। आपके पास, मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूं, इस देश में जो कृषि क्षेत्र में है उनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन ये तो नहीं लिखा हुआ कि वो सिर्फ कैश ही घर में पोटली में बंद करके रखेंगे। बैंक में रखेंगे, ज्यादा सुरक्षित रहेगा, उसका ब्याज भी मिलेगा और उसको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। उसके लिए कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि वो कृषि क्षेत्र से आया हुआ है। उसी प्रकार से जिसके पास घर में छोटी सी मात्रा का कैश रहता है खर्चे के लिए, लोग बैंक से विड्रॉ करते हैं या अपनी सेविंग्स में से रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो जाकर बैंक में जाकर एक्सचेंज कर सकते हैं। पहले 1-2 सप्ताह थोड़ा कम संख्या मिलेगी, जैसे ही करेंसी अधिक मात्रा में सामने आएगी और अगले 3-4 सप्ताह में एकदम रिप्लेसमेंट करेंसी पूरी बाजार के अंदर होगी। तो आप कह रहे हैं 3 से 4 सप्ताह इनिशियल टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। देखिए टीदिंग प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। देखिए टीदिंग प्रॉब्लम्स इसलिए कम होंगी क्योंकि छोटी करेंसी तो चलती रहेगी, लेकिन फर्क यह है कि देश में लगभग 85-86% करेंसी 500 और 1000 रुपए के नोट की हो गई थी। और जितना भी ब्लैक मनी, करप्शन का पैसा, क्राइम का पैसा, ड्रग्स का पैसा, टेररिज्म का पैसा, जाली पैसा, रुपया, वो सारा इस करेंसी में था। और आपने इस निर्णय के साथ इन सब तकलीफों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करवाने की और देश को मुक्त करवाने का प्रयास किया। सर्जिकल स्ट्राइक की संज्ञा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने, देखिए वो शब्दावली है। मैं मानता हूं कि इस देश में इकोनॉमी कैशलेस हो, देश में लोगों को चेक या प्लास्टिक करेंसी के माध्यम से कार्य करने की एक शैली बढ़े। ब्लैक मनी किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। ब्लैक मनी में डील करना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि भाई हमारा तो एक आदत बनी हुई है, हम करेंगे, पर उस आदत को बदलना पड़ेगा आपको। पूरे दुनिया में बदली है। जैसे ही देश विकसित होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, तो वहां करेंसी की वॉल्यूम श्रिंक कर जाती है और चेक और दूसरे विकल्प आपके डिजिटल मोड से ज्यादा खर्चा होता है। उस दिशा के अंदर धीरे धीरे भारत जाए, ये तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। और इसके आप लाभ देखिए, वो स्वेल करेगी, क्योंकि आज जो आप सामान खरीदोगे, वो जब ऑफिशियली खरीदोगे तो आपने भी उस पर टैक्स दिया हुआ है, जो खरीदोगे वो उसके ऊपर भी टैक्स, चाहे कल जीएसटी हो या आज एक्साइज या वैट हो, वो सारा पेड होगा। शायद आपसे, आपके जरिए सीधे सुनना चाह रहा हूं कि अगर कोई बैंक के पास जाता है और बड़ी मात्रा में पैसा लेकर के जाता है और आपने कहा कि सरकार उस पर निगाह रखेगी, तो अब आप बड़ा स्पष्ट है, आप कितना भी पैसा आपके पास हो आप बैंक में जमा करा सकते हैं, लेकिन यह स्पष्ट रहे कि यह कोई इम्यूनिटी स्कीम नहीं है, इसमें कोई टैक्सेशन से मुक्ति नहीं है। उस संबंध में जो देश का कानून है आपके ऊपर लागू होगा। अगर यह पैसा आपकी लेजिटिमेट आमदनी में से है, आपकी सेविंग्स में से है, बैंक से आपने विड्रॉ किया हुआ है या कानूनी तरीके से कमाया हुआ है और आप डिस्क्लोज कर देते हैं कि मेरी इनकम का पैसा है या मैं इस पे टैक्स देना चाहता हूं, तो कानून उसका वो दृष्टिकोण लेगा। लेकिन अगर अनडिस्क्लोज्ड है तो फिर जो कानून के उसके असर होते हैं, जो प्रावधान है, वो उसके ऊपर लागू होंगे। लेकिन जो छोटे छोटे लोग अमाउंट डालेंगे, जो किसी ने घर में 25, 30, 50 हजार रुपया रखा हुआ है कि रोज के खर्चे के लिए, जो कि एक सामान्य परिवार में भी होता है, उनको कोई चिंता नहीं है, वो बैंक पर जाएं। पहले 1-2 सप्ताह थोड़ा कम रिप्लेसमेंट मिलेगा, लेकिन 2 सप्ताह के बाद, 3 सप्ताह के बाद जैसे और करेंसी बाजार में आएगी तो आपको नॉर्मल रिप्लेसमेंट मिलेगा। जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो शायद थोड़ा सा ज्यादा घबराए हुए हैं कि ऐसा सरकार ने क्यों किया और बहुत कम टाइम दिया। कोई घबराया हुआ नहीं है। ये सारे तर्क हैं कि ज्यादा टाइम देते ताकि इस कैश को हम कन्वर्ट कर लेते इस बीच में। ये सब तर्क जो दिए जा रहे हैं, और मैंने कुछ राजनीतिक मित्रों के भी कल वक्तव्य देखे, वो सिर्फ ब्लैक मनी को जस्टिफाई करने के लिए। जैसे एक तर्क दिया गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सुविधा दे दो। अब हम नहीं चाहते कि हर छोटे बड़े शहर में प्राइवेट नर्सिंग होम या केमिस्ट की दुकान या डायग्नोस्टिक सेंटर मनी चेंजर बन जाए इस प्रावधान में। अब जिस व्यक्ति ने वहां इलाज करवाना है,
अपना चेक काट के दे दे। कैश देने की बजाय चेक काट के दे सकता है, और अगर बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है तो ये कैश जो है उसके पास बैंक अकाउंट के अंदर डाल दे। सरल तरीका है। तो सरकार का मतलब है कि आप कैशलेस इकोनॉमी की तरफ देश को ले जाना चाहते हैं। क्या इसके कुछ राजनीतिक असर भी आपको दिखाई देते हैं? बहुत सारे लोग ये समझना चाह रहे हैं कि आज चुनाव के मद्देनजर तो ऐसा फैसला नहीं लिया गया। देखिए, मुझे लगता है कि इसका एक ही राजनीतिक असर मैं देखना चाहता हूं कि राजनीति और चुनाव प्रक्रिया भी इससे स्वच्छ होगी। हम राजनीतिक दलों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। और आज तक हमारे देश के अंदर जो परंपरा रही है कि पॉलिटिकल फंडिंग इनविजिबल है, उसको भी तो लोकतंत्र में कभी ना कभी आपको विजिबल और लेजिटिमेट करना पड़ेगा। जब अटल जी की सरकार थी तो हमने इनकम टैक्स एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में बड़ा कोशिश की थी कि हम चेक डोनेशंस की तरफ जाने का प्रयास करें। कुछ कदम उसमें उठाए गए हैं। मुझे लगता है इस निर्णय के बाद बहुत बड़े कदम उस दिशा में भी। मिनट का फैसला लिया था सर, एसआईटी का गठन किया था काले धन पर। उसके बाद काले धन को लेकर तमाम आपने विदेश में जो काला धन है उसको लेकर कानून बनाया, देश में जो घरेलू उसके लिए विंडो भी दी। ये जो काले धन के खिलाफ आपकी लड़ाई है वो क्या माने कि अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है? और यहां से कुछ देखिए, आपने एक कदम एक दिशा में स्पष्ट था। एसआईटी बनाना, फॉरेन ब्लैक मनी का कानून बनाना, लोगों को डिस्क्लोजर विंडो देना, उस पे टैक्स लेना, बड़ी मात्रा में टैक्स लेना, पेनल्टी लेना, और उनको ईमानदार बनने का एक प्रयास करना। जो नहीं करेंगे उनको सजा होगी। प्रोसिक्यूशंस लॉन्च करना, असेसमेंट्स करना, एचएसबीसी अकाउंट्स में, लिंचनस्टाइन अकाउंट्स में बेनामी संपत्ति को जब्त करने का कानून बनाना। उसके बाद एक बहुत सक्सेसफुल आईडीएस स्कीम लाना जिसमें 65, 66, 68 हजार के करीब करोड़ रुपया डिक्लेयर हुआ। और उसके बाद आप इस तरह से आप करें जिस निर्णय से लोगों के ऊपर एक कानूनी बाध्यता हो जाए कि अब वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के माध्यम से ही अपना जीवन आगे बढ़ाए। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।